हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की जो टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्पेशली किटन के ऊपर ही है कि जब आप कैट बाई करते हैं या कहीं से अडॉप्ट करते हैं तो आपको कितने दिन का कैट अडॉप्ट करना चाहिए या बाई करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब आप कैट बाई करते हैं तो आपको उसको क्या फीड देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्ञान वाले बाबा मिल जाते हैं जो कहते हैं भाई कैट को बिल्ली है तो बिल्ली को दूध देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जानवर बिल्ली है तो उसको कच्चा गोश्त देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई एडल्ट कैट फूड ही देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई बॉयल चिकन दे दीजिए। तो आज की जो टॉपिक है इन्हीं सब चीज़ों पे है कि अगर आप कैट बाई करते हैं तो आपको कितने दिन का बाई करना चाहिए या फिर उसको क्या फीड देना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान वाले बाबा हैं वो ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन होता क्या है जब कैट आप बाई करते हैं और उसको सडनली फूड स्विच कराते हैं तो कैट को लूज मोशन लगता है और कैट को डायरिया होने की वजह से डिहाइड्रेट होता है और कैट की जान चली जाती है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैट्स लेते हैं और गलती की वजह से कैट की जान चली जाती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस पर जो कुछ ऐसे टिप्स कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपकी किटेंस की जान बचा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने बनाया था, खास करके जो किटेंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि भाई कैट ने स्क्रैच कर दिया या फिर उन्होंने दांत लगा दिया, बाइट कर लिया, तो उससे रेबीज होगी कि नहीं होगी। तो ये वीडियो मैंने पिछला वीडियो में बना चुका हूँ। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि कैट्स को काटने से या बाइट करने से ह्यूमन को रेबीज होगा कि नहीं होगा। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात यह कि अगर आप अपने घर पर कैट अडॉप्ट करते हैं या कहीं से बाई करते हैं तो आपको कम से कम कैट 50 से 60 दिन का कैट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि कैट अगर आप बच्चा ले लेंगे तो जो कैट की जो है ना ग्रोथ, वो डेवलप नहीं हो पाती है और उसकी हेयर जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं हो पाती है। इस वजह से जब भी आप कैट खरीदें या कहीं से अडॉप्ट करते हैं तो कैट कम से कम 50 से 60 दिन का लेना चाहिए। क्यों? मैं आपको अभी ये लाइव दिखाऊंगा कि अगर आप कैट पहले ले लेते हैं, 30 दिन या 35 दिन का कैट ले लेते हैं, तो उससे आपको क्या नुकसान होता है और कहीं ना कहीं लास्ट में कैट की डेथ हो भी जाती है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप कैट ले रहे हैं तो कम से कम 50 से 60 दिन का लें। क्यों? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो किटन है ये 50 दिन का है, लेकिन इनके जो ऑनर थे जब उन्होंने कैट परचेज किया था तो ये 30 से 35 दिन का था। उन्होंने कैट जो है वो परचेज जहाँ से किया था, पेट शॉप से, उन्होंने उसको 30 से 35 दिन का ही बता के दिया था। उसने झूठ ये नहीं बोला, लेकिन उसने गलती ये की कि उन्होंने बच्चा छोटा दे दिया था। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप कैट बच्चा ले लेते हैं 30 से 35 दिन का तो क्या नुकसान होता है। उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई ये बच्चा उन्होंने परचेज कर लिया। अब उसने ये कहा कि कैट किटन को सेरेलैक पे रखिएगा और दूध दीजिएगा। तो सबसे पहली गलती यही उसने की थी कि भाई किटन को कभी भी 35 दिन या 30 दिन पे नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदेंगे तो यही हाल होगा। तो जब उसने सेरेलैक दिया तो जाहिर सी बात है कैट को सेरेलैक दूध नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर देखिए सेरेलैक इस ऑप्शन पे दिया जाता है कि सपोज दैट किसी की जो मदर होती है कैट की, अगर वो डेथ कर जाए या उसको जो मिल्क होता है वो जब नहीं होता है तब किटन को सेरेलैक पे या दूध पे रखते हैं। लेकिन जब आपके पास किटन की जो मदर है वो है तो कभी भी उसको 60 दिन से पहले नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जब कैट प्रॉपर जो मिल्क होता है वो फीड नहीं करेगा तो उसको पूरी एनर्जी, पूरी प्रोटीन और जो मदर से जो ताकत होती है वो नहीं मिल पाएगा। और जब ताकत नहीं मिलता है तो जो कैट की जो ये ग्रोथ होती है वो 100% वो रुक जाता है और जो उसकी हेयर क्वालिटी भी होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। अब आपके सामने देखिए ये बच्चा जो है 50 दिन का, आप देख रहे हैं ये कितना कमज़ोर है, इसके हाथ पाँव देखिए कितने कमज़ोर हैं, इसकी हेयर क्वालिटी। लेकिन जो ऑनर थे उन्होंने सिर्फ इसकी आइज़ पर
देखिए जो इसकी आइज़ है, ये सिर्फ इसकी आइज़ के ऊपर इस कैट को ले लिया था 30 दिन का, और उन्होंने ये कह के लिया था कि भाई मैं इसको पाल लूँगा। लेकिन आज ये हाल है कि कैट को वो नहीं पाल पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये देकर कह कर दिया कि भाई इसकी जो केयर है वो करिए, बाकी हम देख लेंगे। तो जिसकी हाल है ये बहुत ज़्यादा बुरी है। अब मैं आपको एक कैट दिखाऊंगा जो ये 50 दिन का है, और जो मेरे घर का कैट है वो जो अभी 28 से 30 दिन का है। अब देखिए ये जो किटन है ये मेरे घर का अपना घर का किटन है, और ये भी 28 से 30 दिन का है, और ये 50 दिन का है। अब दोनों में आप डिफरेंस देखिए क्वालिटी का। क्यों क्वालिटी का है? क्योंकि ये जो बच्चा है अब ये देखिए प्रॉपर मदर फीड पा रहा है, ठीक है, और ये है इसने मदर फीड नहीं पाया, इसलिए ये कमजोर है। अब मैं आपको ये बच्चा दिखाऊंगा जो 50 दिन का ये है, और मेरे घर पे भी एक 50 दिन का किटन है। तो देखिए अब ये जो किटन है ये देखिए मेरे घर का बच्चा है, और ये 50 दिन का है। इसकी क्वालिटी देखिए, और इसकी जो मदर फीड है ये देखिए अभी तक ये मदर फीड पा रहा है, और ये बच्चा देखिए कैसा है। आपके सामने दोनों बच्चे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने कहीं से भी कैट को परचेज करते हैं या फिर कहीं से अडॉप्ट करते हैं, तो कम से कम 50 से 60 दिन का बच्चा लें, और कभी भी ये ज्ञान वाले बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़े कि कैट को दूध देना चाहिए या फिर सेरेलैक देना चाहिए। देखिए अगर जो बच्चा आप लेकर आते हैं 2 महीने का, अगर वो प्रॉपर 2 महीना उसका लेकर आते हैं तो उसको कोई भी एक्स्ट्रा दूध या एक्स्ट्रा सेरेलैक की ज़रूरत नहीं होती है। उसको कोई सेरेलैक की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई भी दूध की ज़रूरत नहीं है, उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली वो अपने मदर फीड इतना पा चुका है जिससे उसको कोई भी अब मिल्क की एक्स्ट्रा नीड नहीं है। अब बात करें कि अगर आप अपने घर पर कोई कैट लेकर आते हैं तो उसको क्या देना चाहिए, तो आपको सबसे पहले उससे यही सवाल करना है कि भाई आप अपने कैट को किटन को क्या देते थे। तो जो फूड वो देता था, जो भी फूड दे, चाहे वो विस्कस दे, चाहे वो रॉयल कैनन दे, चाहे वो मियो दे, चाहे वो ग्रैंड जीरो दे, कोई भी फूड दे, एनी फूड दे, आपको वही फूड अपने घर पे भी देना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, कोई भी एक्स्ट्रा फूड आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने घर पर कैट को लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो वो कैट स्ट्रेस में आएगा। इस वजह से आएगा क्योंकि वो अपने मदर से या अपने सारे बहन भाई से दूर हो जाता है, तो उससे वो स्ट्रेस में आएगा। दूसरी बात ये, स्ट्रेस में आने के बाद आपने उसका फूड चेंज कर दिया, फूड चेंज करने से 100% उसको लूज मोशन स्टार्ट होगा ही होगा, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप कहीं से भी कैट लेकर आएँ, किटन लेकर आएँ, तो सबसे पहले यही सवाल करें इसको क्या फूड देते हैं, तो वही फूड आपको देना है। और अगर आपको फूड चेंज करना है, सपोज दैट आपको उसको फूड को स्विच करना है, दूसरा फूड देना है, तो आपको किस तरीके का करना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वही फूड देना है। अगर आप फूड वो नहीं देंगे तो कैट को क्या होता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और लूज मोशन से कहीं ना कहीं कैट को डिहाइड्रेशन होगा और कैट की जान चली जाएगी, किटन की जान चली जाएगी। तो आपको वही फूड देना है। अब बात ये करते हैं कि किटन को अगर आप अपने घर पे लाए हैं तो क्या दें। बहुत ज़रूरी बात यह है कि क्या दें। तो ये तो बात होगी आपको वही फूड देना है। अगर आपको कैट को कोई अच्छा फूड देना है या जो देना, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप अपने कैट को कभी भी कहीं से भी लेकर आते हैं तो वही फूड दें, लेकिन आपको ये जान लीजिए अगर आपको अपने घर पे किटन लाने के बाद कम से कम 1 महीने तक उसको एक अच्छी फूड, एक अच्छी डाइट देनी ही देनी है, 100% देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो उसकी जो ग्रोथ होती है, देखिए बच्चों की ग्रोथ जो होती है किटन्स की 3 महीने से 6 महीने तक अच्छी ग्रोथ होती है, तो आपको अच्छी फूड देनी ही देनी है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फूड वो देता था आपको वो फूड देना है, प्रॉपर देना है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐड करना ही करना है। आपको क्या ऐड करना है? आप उसमें दे सकते हैं बॉयल चिकन। आपको शुरुआत में ज़्यादा नहीं देना है बॉयल चिकन, आपको थोड़ी ही क्वांटिटी रखनी है। अगर आप दिन भर में कैट को 6 टाइम खाना दे रहे हैं, किटन को 6 टाइम का खाना दे रहे हैं, तो आपको शुरुआत में 1 टाइम ही चिकन देनी है और थोड़ी क्वांटिटी देनी है। आपको धीरे 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 चिकन जो क्वांटिटी है उसको बढ़ानी है, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ी ही देनी है। और जो अगर वो देखिए पहली बात तो ये, अगर वो कोई अच्छा फूड दे रहा है, रॉयल कैनन फूड दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको फूड को चेंज ही नहीं करना है। पहली बात आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, अगर रॉयल कैनन वो देता है तो आपको फूड को चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर वो मियो, विस्कस, ग्रैंड जीरो ऐसा कोई फूड देता है, प्योर पेट देता है, तो आपको फूड को 100% स्विच कराना है, चेंज करना ही करना है।
अगर आपको फूड वो नहीं पसंद है तो आपको चेंज करना है, या पसंद है तो भी चेंज करना है, क्योंकि जो किटन होती है उसको एक प्रोटीन वाली फूड चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, रॉयल कैनिन का एक मदर एंड बेबी का फूड आता है, या रॉयल कैनिन पर्शियन किटन आता है, आपको उस फूड से इस फूड पे स्विच कराना है। अब स्विच कैसे कराएंगे, तो इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको स्विच कैसे कराना है। आपको जो पुराना फूड है वो 90% पुराना फूड लेना है और 10% आपको नया फूड लेना है फर्स्ट डे में। दूसरे डे में आपको क्या करना है कि 70% आपको पुराना फूड लेना है और नया फूड है वो 30% लेना है। तीसरे डे में क्या करना है, आपको 50% पुराना फूड, 50% नया फूड। फिर चौथे दिन आपको क्या करना है कि 60% आपको नया फूड लेना है और 40% आपको पुराना फूड। फिर आपको पांचवें दिन क्या करना है, 70% नया फूड लेना है और 30% पुराना फूड। इसी तरीके से आपको पूरे फूड को पुराने फूड से न्यू फूड पे आपको स्विच कराना है। और ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कैट होती है, जो किटन होती है, उसको शुरुआत में प्रोटीन न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको रॉयल कैनिन जैसा फूड आपको तो देना ही देना पड़ेगा। और तो और आप कोशिश ये करें उसको चिकन पे रखें या फिर होममेड फूड पे रखें। देखिए, मैं शुरू से ये कहता हूँ कि कोई भी ब्रांड का फूड आप देते हैं, लेकिन आपको उसमें कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो कैट फूड होता है, चाहे वो ग्रेवी हो गई, चाहे वो क्रीमी ट्रीट हो गया, इसमें क्या होता है, स्लो पॉइजन होता है। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे कि किटन्स कितनी भी बीमार होती है, वो अगर आप ग्रेवी देते हैं या क्रीमी ट्रीट देते हैं उसको खाती ही खाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारा स्मेल होता है और इतना सारा फ्लेवर होता है कि कैट को मजबूर कर देता है खाने पे। लेकिन ये जान लीजिए, अगर आप अपने कैट को ड्राई फूड देते हैं या फिर उसको ग्रेवी या क्रीमी ट्रीट देते हैं, तो ये जान लीजिए आप अपने कैट को कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन की तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने घर पे जब किटन लाते हैं तो उसको आपको होममेड फूड पे अडॉप्ट करना है, होममेड फूड पे ही उसको स्विच कराना है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि जो ड्राई फूड होता है वो कहीं ना कहीं कैट की जान ले सकता है आगे चल के। और कैट ड्राई फूड देने से नुकसान भी होता है कि जब 5 साल 6 साल की जब कैट होती है तो उसको बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि लीवर किडनी खराब होना, या लीवर किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कैट को होममेड फूड दें या फिर उसको बॉयल चिकन दें, क्योंकि उसको प्रॉपर होममेड फूड पर ही रखें। और बहुत सारे ऐसे लोग गलतियां करते हैं, जब किटन को लेकर आते हैं तो क्रीमी ट्रीट या फिर ग्रेवी पे उसको 100% रख देते हैं, वो डेली उसको क्रीमी ट्रीट या ग्रेवी देते हैं। तो भाई आपको ऐसी गलती नहीं करना। अगर आपकी कैट शुरू में क्रीमी ट्रीट या ग्रेवी पे अडॉप्ट हो गई, उस पर वो पसंद आ गया, तो फिर कोई भी फूड आप अपने कैट को देंगे तो वो खाएगी ही नहीं। ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने कैट को शुरू में ग्रेवी या फिर क्रीमी ट्रीट पर देते हैं, फूड में मिला के देते हैं और डेली देते हैं, तो फिर वो उसके बगैर खाना नहीं खाती है, वो खाएगी ही खाएगी, वरना खाना ही नहीं खाती है। बहुत सारी ऐसी कैटों के साथ हुआ है। तो भाई अगर आप अपने कैट को ऐसा करते हैं तो ऐसा कैट के साथ मत करिए, कैट की जान चली जाएगी। तो आपको देना है, आप दे सकते हैं, हफ्ते में एक बार दीजिए, महीने में एक बार दीजिए, लेकिन डेली बेस पे तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको दें। आपको देना है तो आप बॉयल चिकन दे सकते हैं, आप एग दे सकते हैं, एग को बॉयल कर लीजिए, व्हाइट वाला पोर्शन दीजिए, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, उसमें एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है कैट्स को। और जो कैट को डेवलप करती है, उसकी ग्रोथ बढ़ने में उसको बहुत मदद करती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप ये मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो लाता हूँ बहुत ही आप लोगों के लिए ही लाता हूं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा, अल्लाह हाफिज़।